हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवाई जाती है। कहीं आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना ना भूल जाए। ठीक है, तो वो सारी तैयारी भी आप बिल्कुल यहीं पर ही कर सकते हैं। ओके, एंड हमारी एक्सपर्ट टीम आपको यहाँ पर उस काम में पूरा हेल्प कर रही है। आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स हम लोग लेके आ रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना और उन्हें प्रॉपर टाइम पर रिवाइज करते रहना। ठीक है, आप टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके से यही कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ठीक है, अपनी ऑनेस्टी, अपना फोकस जमाए रखना है कहाँ पर? अपने गोल की तरफ। ओके, आपका गोल है आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा करना है, वहाँ पर कुछ रैंक अचीव करनी है। ठीक है, तो यू मेक श्योर ओके यू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स which we have covered. okay, और टेस्ट यहाँ पर रेगुलरली देते रहें। टेस्ट बिल्कुल भी बस नहीं करना। ठीक है, हर संडे ओके, ऑल्टरनेट डेज, जैसा भी आपका टाइम टेबल सेट है, यहाँ पर आपके लिए टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक आपका अभी चल रहा है उससे रिलेटेड आपको सैम्पल मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर 2 लेक्चर्स हमने इसके कवर अप कर लिए हैं और उनके अंदर हमने देखा कि कार्बन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्म करता है? ओके, यहाँ पर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, उसके बाद इन आवर सेकंड लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, और उसके अंदर हमने देखा कि कार्बन किस तरीके से इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है और कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको थ्योरी में देखनी है, लाइक हार्ड कॉपी में नोट्स वाइज आपको ओके बना बनाए चाहिए, है ना, लाइक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल चाहिए बेसिकली। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? यहाँ पर स्टडी मटेरियल ऑप्शन। ओके, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के पैकेज देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पर फर्दर इसके अंदर ले पाएंगे क्या? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। अगर आप चूज करते हैं ये वाला पैकेज तो इसके अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, तो फटाफट से यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय कीजिए बाय अप्लाइंग द कूपन कोड AM Live। जैसे ही आप AM Live अप्लाई करेंगे आपको 30% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बड़ी आसानी से बाय पैकेज पर क्लिक करके थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। Okay, and if you have any doubt, any question, any query regarding subscription, regarding Telegram, then you can call us on these numbers. Okay, and we'll sort your problems, we'll clear your doubts, we'll clear your questions also. Okay, so फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ जाइए ताकि आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत अच्छे और भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो टेस्ट भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं बेसिकली रेगुलरली। ओके, सो आप उन सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। ओके, लेकिन लेक्चर बिगिन करने से पहले हमें यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस करना होता है। ये हमारा रिचुअल है और इसके बिना हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करते। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay,
ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बना रहूं. ओके, आई प्रॉमिस टू लिसन टू दिस कंप्लीट लेक्चर. ओके, ना आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलोगस सीरीज. ओके, थर्ड लेक्चर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर हम होमोलोगस सीरीज के बारे में और यहां पर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इसे आप जानते हैं ये क्या है. ओके, दिस इज फुलरिन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. ओके, तो फुलरिन यहां पर बेसिकली क्या है, एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का. ओके, बेसिकली यहां पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड फुलरिन, वी हैव स्टडीड डायमंड. ओके, हमने यहाँ पर ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ा. ओके, ये 3 एलोट्रॉप हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं. ओके, नाउ अब आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स. इसके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लोज चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं. ठीक है, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, चल नाउ सी हाइड्रोकार्बन. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट देयर आर ऑलमोस्ट 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट. ओके, तो यहां पर ये सब किस वजह से है, ड्यू टू द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. और वो क्या है, द फर्स्ट वन इज कैटिनेशन. ओके, कैटिनेशन मतलब क्या, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन अपने ही एटम्स, ओके, यानी कि डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होकर के यहां पर क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है. ओके, कार्बन कंपाउंड्स बनाता है. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं. ठीक है, अब these compound have been further classified as open chain and closed chain. बेसिकली क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. ओके, कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ओपन चेन होते हैं, एक स्ट्रेट चेन जा रही है, लाइक कार्बन 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 एटम क्या है, सेल्फ लिंक्ड है. ओके, और कुछ है कि जिसके अंदर क्या है, क्लोज्ड चेन बनी हुई है. ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहां पर पढ़ने वाले हैं. बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है. ओके, किसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का. ओके, नाउ सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, सो इसके अंदर है सबसे पहले हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स. ओके, तो ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर यहां पर कार्बन एटम्स कंबाइन होते हैं किस फॉर्म में, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में. ओके, एक लाइन की फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. ओके, सो दीज कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विच मे बी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच चेन इन नेचर. ठीक है, जो कि कैसी हो सकती है, यहां पर स्ट्रेट हो सकती है और ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स. ओके, एंड यहां पर दे हैव ऑल्सो बीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम. अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर एकदम से बता दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो हम यहां पर अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में भी बात करेंगे. सेकेंड है वी हैव क्लोज चेन कंपाउंड्स. ओके, क्लोज चेन कौन से कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. ओके, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, सो यहां पर देखिए, दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल्स टू एलिफेटिक कंपाउंड. अब ये कुछ नए नए नेम्स आ रहे हैं आपके सामने, आपको लगेगा पता नहीं क्या है. ठीक है,
लेकिन मैं बता दूं, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, थोड़ा सा आपने अगर पेशेंस रख लिया, तो ये आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। और अगर आप इन नामों से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेम्स आएंगे, नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, जैसे नामकरण करते हैं ना, ऐसे हम यहाँ पर कंपाउंड्स का नामकरण करना सीखेंगे। ओके, तो अगर आप उस चीज से परेशान हो गए तो ये जो है केमिस्ट्री आपके लिए वर्स्ट होने वाली है, ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया, उसको थोड़ा मजे के साथ, ओके, और वो आपके लिए इजी होने वाला है। बेसिकली हम आपके लिए उसे इजी बनाएंगे जितना इजी हो सके। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के, है ना, बहुत सारे नए नए नेम्स आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है आपको एकदम से ही सब कुछ याद हो जाएगा। धीरे 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 आप जब बार बार उसे रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद होने वाले। ओके, सो आगे बहुत सारे इस तरीके के नेम्स आने वाले हैं। ओके, मैं पहले ही आपको थोड़ा सा यहाँ पर वार्न कर दूं। ओके, सो डोंट क्रिएट डिसइंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। कुछ बच्चों को बहुत परेशान करता है क्योंकि इसके अंदर नेम्स और नॉमेनक्लेचर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये क्या, फिर एक और नया रूल, फिर एक और नया रूल। ओके, सो ऐसे नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के इस चैप्टर को पहले ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई डाउट है या फिर आप उसे रिवाइज करें तो यू विल गेट इंटरेस्ट। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। ओके, और ये बहुत इजी होगा और फ्री के मार्क्स आपको दिलाएगा। ओके, चलिए। सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पर रिजेंबल करते हैं किसे, एलिफेटिक कंपाउंड्स को इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिकली क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, एक चेन की फॉर्म में। एक सर्कल होता है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। ट्राइंगल होता है तो वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ओके, सो ये भी क्या है यहाँ पर, क्लोज्ड फॉर्म में। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर फ्यूज्ड आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। ओके, बेंजीन क्या होती है इसको भी अब हम देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम आ गए, चलिए एक एक करके डिटेल में बढ़ते हैं। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड्स। ओके, ओपन चेन कैसे, दीज कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम which may either be linked to a straight form or in the branch form. Okay, straight form or in the branch form. Apart from that, they may also be saturated and unsaturated. अब देखिए ये क्या है, मीथेन है। फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH4। सेकेंड है हमारे पास क्या, इथेन। इसका फॉर्मूला है C2। ओके, यहां पर इसका फॉर्मूला है C2H6, ठीक है। तो देखिए एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या हो गया, यहां पर कंबाइन हो गया, जुड़ गया। एक कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, यहां पर 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। 4 एटम्स वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। जब आपको ऐसे कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हमने ऑलरेडी बना चुके हैं हम यहाँ पर कुछ कार्बन कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हम बना सकते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बोला था उसे बनाना सीख लें। ओके, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। ऐसे ही आप इस तरीके के कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। ओके, सो ये सब कैसे बन रहे हैं, शेयरिंग से बन रहे हैं। ओके, जैसे अब फटाफट से हम, अगर मैं आपको बताऊं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये हमने लिया था यहां पर, और ये यहां पर ऐसे शेयर कर रहा है लाइक दिस। ओके, और ये पूरा इस तरीके से शेयर कर रहा है। तो इसको अगर हमें ऐसे, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और अगर हमें इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, लाइक दिस। ओके, हम यहां पर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका है, CO2 का। ओके, किसका है, CO2 का, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये भी क्या है, आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। CH4 का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ओके, बड़ी आसानी से। ओके, एक बार उसे भी देख ले, रिवाइज हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। ये लीजिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2, यहां पर
इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये हाइड्रोजन ने शेयर कर लिया, और कार्बन जब शेयर करेगा तो इस तरीके से इन सबके एटम्स ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओके, साफ सुथरा नहीं बना है, अभी स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना दिखा करके हमने क्या किया, बेसिकली बॉन्ड बना दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। दो डैश से हम उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डॉट्स रहेंगे यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो हम वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन यूज आ रहे हैं तो हम वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। देखिए यहां पर ये है, ओके। हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ओके। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन ने यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, शेयर कर लिए। अब कार्बन को भी चाहिए तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयर कर लेगा, ठीक है। समझ आया, ओके। ऐसे ही यहां पर किसका बन रहा है, अगर डिफिकल्ट कंपाउंड्स का बनाना है आपको, सपोज C2 है ना, इथेन का हम देख रहे हैं, ओके। ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, ठीक है। इसके 4, ओके, ये हो गया, है ना। तो यहां पर क्या है हमारे पास, 4, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6, है ना। फॉर्मूला क्या है, C2H6, ओके। अब आप क्या इनकी शेयरिंग कर सकते हो, इन हाइड्रोजन के पास भी, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की शेयरिंग करनी हो तब हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लाइक इसको इन्हें तो क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, ठीक है। तो सारे हाइड्रोजन क्या हो गए, यहां पर बैलेंस हो गए, ठीक है। कार्बन और एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में यहां पर क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर हो रहा है, ओके। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पर शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में भी शेयरिंग करेंगे, प्लस यहां पर इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इसका जब यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इसे जब शेयर करना है तो यहां पर ये इससे लेता हुआ, यानी एक कार्बन से लेता हुआ बाकी 3 हाइड्रोजन से, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, अभी भी कोई बात नहीं, साफ सुथरा नहीं बन पाया, है ना। तो नोटबुक में बहुत अच्छे से बनेगा, ओके। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेसिकली ये, ओके। बहुत नीट एंड क्लीन आपको यहां पर नोटबुक में बनाना है, ठीक है। लाइक सर्कल्स बहुत अच्छे से, ओके। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है ना, इतना कुछ डिफिकल्ट इसमें है नहीं, ओके। सो इस तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट, और ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखें, कार्बन कार्बन क्या है, यहां पर सेल्फ लिंक है। अब यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर आगे फर्दर क्या है, ब्रांच बन गई है। 3 कार्बन है, एक यहां पर कैसे लटक गया है ना, एक कार्बन के साथ लटक गया तो क्या बन गया, वो ब्रांच है ना। एक स्टेम होती है और उसमें फिर ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से ये एक स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर क्या हो गई, एक ब्रांच बन गई, ओके। सो यहां पर बेसिकली ये सब क्या है, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या है, एकदम खुल्लम खुल्ला ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स हैं, और एक स्ट्रेट फॉर्म में यहां पर क्या है, कनेक्टेड है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ स्ट्रेट फॉर्म में क्या है, कनेक्टेड है, ओके। अभी नेम्स पे ध्यान ना दें, ठीक है, बेसिकली इन्हें समझे। और यहां पर ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, ब्यूटेन का, और यहां पर क्या लग गया है, एक ब्रांच लग गई है। लाइक एक कार्बन एटम यहां पर जो है जुड़ गया है, ठीक है, और उसने क्या फॉर्म कर लिया, एक ब्रांच फॉर्म कर लिया। तो ब्रांच बनते ही उस कंपाउंड का नाम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। जब नेमिंग हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं, तब हम उसके रूल्स पहले देख करके फिर नेमिंग करना सीखेंगे। अभी आप देखें, स्ट्रक्चर को समझें एक बार,
ठीक है, ये क्या है, ओपन चेन, क्या है, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स। ओके, स्ट्रेट चेन है यहां पर और किसी किसी में ब्रांच, ठीक है, यहां पर भी कार्बन एटम जुड़ सकता है, ठीक है, वो भी क्या हो गई, एक ब्रांच। ओके, सो दीज आर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, समझ आया। तो यहां बॉन्ड का मतलब है कि दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर रहे हैं, तभी उनके बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम ओपन चेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव और कैन हैव साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यहां पर ओपन चेन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक भी हो सकता है और यहां पर रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। सो अ मिनिमम ऑफ 3 एटम्स आर नीडेड टू फॉर्म रिंग। जब आपको रिंग बनानी है तो वहां पर मिनिमम कितने एटम्स चाहिए, 3 एटम्स चाहिए। ओके, तो इन्हें देखिए किस तरीके से क्लासिफाई किया है, यहां पर देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, एक साइकिल बन गई, एक क्लोज्ड चेन यहां पर बन गई। कार्बन एटम, ये फॉर्मूला तो यही है, बट ये कनेक्टेड है किस फॉर्म में, एक क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ कंबाइन है और ये दोनों आपस में कंबाइन, तो इन्होंने क्या कर लिया, इस तरीके से यहां पर शेप बना लिया, ठीक है। कभी आपको सिंपल ये भी दे सकते हैं। ओके, इसका मतलब जहां पर भी ज्वाइंट है वहां पर क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, जहां भी ज्वाइंट, यहां पर भी बॉन्ड, न्यू बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एक कार्बन एटम प्रेजेंट, ठीक है। अगेन यहां पर भी ये क्या है, यहां पर साइक्लोब्यूटेन है ना, साइकिल बनी हुई है। ओके, और 4 कॉर्नर्स पे यहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम प्रेजेंट, ठीक है। CH2 यानी कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, वैलेंसी देखें आप, है ना, 4 होती है तो एक इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया और 2 बचे तो 2 यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे हमने इस फॉर्म में भी लिख दिया। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3, ओके, यहां पर CH2 और CH3, है ना। प्रोपेन जो था हमने अभी स्ट्रेट चेन में जो हमने पढ़ा, ओके, यहां पर इस तरीके से, है ना, यहां पर बार बार ऐसे में हाइड्रोजन लिख के नहीं दिखा रहा, ओके, मतलब वही है, हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पर, ओके, ये हाइड्रोकार्बन ही है, बट यहां पर इसे हम इस तरीके से भी यहां पर लिखने में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ आया आपको। सो ये ठीक है, यहां पर क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है। ओके, यहां पर ये फॉर्मूला है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट में हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम उसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज योर क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स। ओके, यहां पर क्या है, एलिसाइक्लिक, ओके, दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच रिजेंबल्स टू एलिफेटिक कंपाउंड्स इन देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे कि साइक्लोपेंटेन, ओके, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहां पर क्या है, ये इनके अंदर बेसिकली क्या है, यहां पर सिंगल बॉन्डेड है। ओके, यहां पर क्लोज चेन बेसिकली क्या है, सिंगल बॉन्डेड। ओके, तो यहां पर ये क्या है आपके, दे आर योर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यहां पर ये क्या है, एलिसाइक्लिक, और सभी क्या है यहां पर क्लोज्ड चेन, क्या है, क्लोज्ड चेन। ओके, तो क्लोज चेन में एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं क्या, एरोमेटिक। कौन से, एरोमेटिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, क्या होता है, C6H6। अब इसे हम कैसे बनाते हैं, यहां इसे हम क्लोज्ड चेन में बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
बार बार बनाने को आएगा, है ना। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब बड़ी क्लासेस में तो यही आता है ना। तो देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं। इस तरीके से आप इसका यहाँ पर हेक्सेन बनाएं, ओके। यहाँ पर अब जैसा कि मैंने बताया जहाँ पर ये जॉइंट है ना, इसे मैं और अच्छे से बड़े फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूँ, ओके। सो सी, लेट्स टेक अ डिफरेंट पेन, ओके। नाउ ये क्या है, बेंजीन है, ओके। तो इस तरीके से आप कुछ इसका शेप बनाएंगे, ओके। फॉर्मूला होता है C6H6, ओके। बेंजीन इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब इस तरीके से इसका डिजाइन बनाएं, ओके। और बनाने के बाद यहां पर क्या करें, ऑल्टरनेट जगह पर आप डबल बॉन्ड बनाएं। क्या बनाएं, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स पे आप क्या करें, डबल बॉन्ड बनाएं, ठीक है। एक हमने यहां बनाया तो हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। या फिर हम यहां पर इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट, तीनों ही फॉर्म यहां पर क्या है, करेक्ट है। तीनों ही फॉर्म क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसे, बेंजीन को, ठीक है, किसे, बेंजीन को। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब यहां पर ये जॉइंट है, अब मैं इसे थोड़ा ओपन करके दिखाऊं तो लाइक ये कार्बन एटम, ओके। फिर यहां पर ये बॉन्ड बना, यहां पर फिर एक कार्बन एटम, फिर यहां पर ये बॉन्ड बना, फिर एक कार्बन एटम, फिर ये यहां पर एक कार्बन एटम, यहां पर ये बॉन्ड बना, ये और ये और ये, ठीक है। इस तरीके से यही चीज मैंने जो है यहां पर रिप्रेजेंट करी है। बस यहां जॉइंट की जगह मैंने क्या करा, उसे कनेक्ट कर दिया, कैसे, कार्बन एटम से। अब यही आप यहां पर डबल बॉन्ड बना सकते हो ऑल्टरनेट स्पेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, C6H6 का, दैट इज ऑफ बेंजीन। किसका, बेंजीन, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया आपको, है ना। अब यहां पर इस कार्बन एटम के पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन एटम लगेगा, ठीक है। इसके पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन फ्री है, ठीक है। एक यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां भी बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी बचा है, एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला बना, C6H6, यानी कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे बनाना आपको आना चाहिए, स्टार मार्क कर लें इसे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसे नोट करें फटाफट से, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेंजीन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ओके। अंडरस्टूड, समझ आया। नाउ नेक्स्ट, सी, बेंजीन इज अ पेरेंट कंपाउंड। बेंजीन क्या है, एक पेरेंट कंपाउंड है, किसके अंदर, सभी मेजॉरिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई और ग्रुप लग गया, सपोज कोई और कार्बन एटम फर्दर ज्वाइन, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस तरीके से यहां पर उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इथाइल बेंजीन, ये क्या है, टोल्यूएन, ठीक है। तो यहां पर एक कार्बन एटम जुड़ते ही कंपाउंड का क्या हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस इज फिनॉल, दिस इज एनिलीन, ओके। यहां पर OH ग्रुप लग गया, यहां पर NH2 ग्रुप लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, कंपाउंड का नेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसने हम बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग मिनिमम प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्या, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। अंडरस्टूड, चलिए। तो ये थे आपके यहां पर बेसिकली ओपन चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक, है ना, या फिर बोले क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ओके। दीज आर सिंपलेस्ट
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हीं से ही फर्दर डिराइव्ड है हमारे और कार्बन कंपाउंड्स, ओके। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम, सारे ही कार्बन कंपाउंड इन्हीं से ही डिराइव्ड हैं, इन्हीं से ही बने हैं, ठीक है। एंड by the replacement of one or more hydrogen atom by other atom or group of atoms, ठीक है, यहां पर एक एटम नया जुड़ गया, ठीक है, या फिर रिप्लेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर फर्दर बहुत बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली प्रेजेंट है, ओके। द मेजॉरिटी और द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम, है ना। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली बने हैं किससे, पेट्रोलियम से, मेजर सोर्स है यहाँ पर, उससे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, डिराइव्ड। अब कार्बन कंपाउंड्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली यहाँ पर क्लासिफाइड है कैसे, दो कैटेगरी में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ओके। क्या होते हैं सैचुरेटेड, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, सी सबसे पहले है इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले है सैचुरेटेड और उसके अंदर है कौन, एल्केन, ओके। सो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके, कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन एटम, ओके, सिंगल बॉन्ड हो, है ना। सैचुरेटेड उन्हें बोलेंगे हम जिनके अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ऐसे कार्बन एटम जिसके अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, है ना, यानी कि डबल डैश ट्रिपल डैश नहीं है, जैसे भी आप समझे, ओके। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ओके। कुछ भी जुड़ा है, ओके, सब कुछ क्या है, सिंगल बॉन्डेड। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन भी यहाँ पर और कार्बन हाइड्रोजन भी यहाँ पर बेसिकली सिंगल बॉन्ड से क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, ओके। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, CnH2n+2, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, ओके। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम बेसिकली, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि मीथेन और इथेन, है ना। यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला बनाए मीथेन का, ये देखिए, है ना। अब तो आपको लर्न हो गया होगा, मीथेन का सबसे सिंपल है, ओके, यानी कि सारे ही क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इथेन का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो देखें, अभी हमने बना के देखा था, है ना, ये कार्बन कार्बन आपस में भी क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, अटैच है, सिंगल बॉन्डेडली यहाँ पर ज्वाइंट है, ओके। और हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन एटम्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली जो कि यहाँ पर दे कंटेन व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्डेड रहते हैं उन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ओके। नेक्स्ट वी हैव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, जिसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्कीन्स और अल्काइंस। जो डबल बॉन्डेडली कंबाइन रहते हैं, डबल बॉन्डेडली जॉइंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्डेड यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, जिनके बीच में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए इन दोनों में, ठीक है, बाकी एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, हु कंटेन डबल, ओके, विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे कंटेन 2 हाइड्रोजन और लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन 2 हाइड्रोजन लेस, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दोनों ने आपस में ही शेयर कर लिया, जो कि ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करते थे, ओके। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, एग्जाम्पल है इथीन प्रोपीन, ओके। तो ये एग्जाम्पल है किसका, इथीन का। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसने आपस में कार्बन के साथ शेयर कर लिए, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला बना किसका, इथीन का, ओके। प्रोपीन का बनाना हो तो ये लीजिए, ओके,
एक डबल है एक सिंगल है, मतलब एक डबल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोपीन। अब यहाँ पर इसके पास तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड हैं, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक ही बचा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। समझ आया। इसके पास एक ही कैसे है, यहाँ पर 2 तो इसके साथ शेयर कर लिए, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक ही हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री बचा जो उसने हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपीन का। फॉर्मूला देखे C3, ओके, C3H6 1 2 3 1 2 3, ओके, C3H6, ओके। डायरेक्टली आप यहाँ फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करें, ओके, क्या आएगा, C3, ओके। कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो H कितने हो जाएंगे, 2n यानी कि 6, ओके। इसी तरीके से एल्काइंस हैं। एल्काइंस क्या होते हैं, यहाँ पर these are also unsaturated hydrocarbons which contain कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे कंटेन, ओके, 4 हाइड्रोजन लेस और अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ओके। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ये 2 ऊपर आ गया, थोड़ा सा इसे करेक्ट करें, CnH2n-2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, सपोज हमने वैल्यू पुट करी क्या, C3, ओके, हमने वैल्यू पुट करी क्या, C3, तो H क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n यानी कि 6 - 2 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4, ओके। 3 2 6, 6 - 2 4, ओके। नाउ C3H4, यही हमारा फॉर्मूला निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली 3 कार्बन एटम की यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब ये क्या है, C3 है, H4 है, तो ऑब्वियस ही बात है इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके पास तो एक हाइड्रोजन फ्री हुआ, इसके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा। 3 तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया और एक उसके साथ शेयर कर लिया, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना, कोई बॉन्ड फ्री नहीं है इसका। और यहां पर इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर जुड़ सकते हैं। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्डेड हों तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। उनके अंदर आते हैं कौन, एल्केन्स। जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड और अल्कीन्स। जिनके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी होते हैं अनसैचुरेटेड और उन्हें हम बोलते हैं अल्काइंस, ओके। एल्कीन, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें क्या रखने, याद रखना, ठीक है। समझ आया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, होमोलोगस सीरीज। ये क्या होती है, a series may be defined as a series, okay, of similar constituent compounds, जिसके अंदर कैसे होते हैं, similar constituent compounds होते हैं, in which the member possess similar chemical characteristic, जिसके अंदर यहाँ पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर शो करते हैं, ओके, और डिफर करते हैं कॉन्जिक्यूटिवली किससे, CH2 ग्रुप से। बेसिकली CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर सपोज इसे आप एक बार के लिए भूले, ओके, हम यहां पर थोड़ी सी नेमिंग सीख रहे हैं, है ना, ये किस तरीके से नाम होता है, ठीक है। ये सबके लिए सेम ही रहेगा फर्दर भी, ओके। सो देखें, जब कार्बन कंपाउंड यहां पर एक प्रेजेंट हो, एक कार्बन कंपाउंड के लिए हम मेथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मेथ, है ना। बेसिकली ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है। सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है, ठीक है। तो यहां पर एक कार्बन एटम के लिए हम मेथ यूज करते हैं। 2 कार्बन एटम्स जब प्रेजेंट हो तो हम एथ यूज करते हैं, ठीक है। 3 हो तो प्रॉप, है ना, इसे नोट करेगा, ओके। 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, ओके, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप, ओके, 8 हो तो यहां पर ऑक्ट,
और 9 हो तो नान, ओके, और 10 हो तो डेक। ठीक है, ये प्रीफिक्स है, ये सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब अगर ये हमें बोला जाए कि प्रोपेन का फॉर्मूला बनाइए, ठीक है, तो प्रोपेन से हमें याद आया क्या, प्रोपेन, ओके, तो यहां पर प्रोप मतलब 3, ओके, प्रोप मतलब 3, तो हम फटाफट से क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम्स बना देंगे। ठीक है, फिर हमें देखना है सफिक्स क्या लगा हुआ है, ANE, सफिक्स क्या लगा हुआ है, ANE, तो हम क्या करेंगे फटाफट से, यहां पर हमें पता है ANE किसका होता है, एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का, तो हम यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। बस अभी आपको क्या करना है, सिंपल ये याद रखना है। ठीक है, तो CH4 हुआ तो मतलब मीथेन, यानी कि ये एल्केन की सीरीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो CH4 हुआ तो मतलब मीथेन, फिर इथेन, है ना, सभी बेसिकली ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है किसकी, एल्केन की, जो डिफर कर रही है किससे, CH2 ग्रुप से। ओके, किससे, CH2 ग्रुप से। ओके, हर किसी के अंदर एक एक CH2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, बेसिकली एक एक कार्बन एटम जुड़ता जा रहा है। ओके, नाउ देखें होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहां पर। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। ओके, सेम जनरल फॉर्मूला से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अभी जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा, एल्केन का होता है क्या, क्या होता है एल्केन का, ये रहा यहां पर फॉर्मूला। एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, एनी टू consecutive members differ in their formula by common difference of CH2, है ना, CH2 group, okay, and differ in molecular mass by 40. Okay, different member in the series have common functional group. ठीक है, different member जो है सीरीज के अंदर बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है। एक फंक्शनल ग्रुप लग गया तो मतलब पूरा उसका जो है नेम चेंज हो जाएगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, जो भी मेंबर हैं इस पर्टिकुलर फैमिली में सबकी लगभग लगभग क्या होगी, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी, बट स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओके, शो अ रेगुलर ग्रेडिएशन एंड द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। ओके, वो धीरे धीरे स्लाइटली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम्स प्रेजेंट। ओके, नाउ देखिए होमोलोगस और होमोलोगीज किसे बोलते हैं, द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज इज नोन एज होमोलोगीज। ओके, तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की अगर हम होमोलोगस सीरीज देखें तो यहां पर जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ओके, तो वैल्यू ऑफ n क्या है यहाँ पर, n = 1, n = 2 और n = 3 के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि यहां पर n जब 1 हो तो हम मेथ यूज करते हैं, n जब 2 हो तो हम एथ यूज करते हैं, और n जब 3 हो तो हम प्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, अब हमसे किसकी पूछी है, एल्केन्स की पूछी है, तो यहां पर सफिक्स क्या लगता है एल्केन्स में, ANE, सफिक्स क्या लगता है, ANE। तो आपसे बोला जाए कि आप बनाइए प्रोपेन की, है ना, प्रोपेन की आपसे पूछा तो आप क्या करोगे, फटाफट से प्रॉप देखते हैं क्या करोगे, 3 कार्बन की चेन बना दोगे। ओके, और यहां पर ANE लगा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, एल्केन्स है। क्या है, एल्केन्स है। एल्केन्स में सब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। एल्केन्स में सारे ही कंपाउंड क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्डेडली प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो आप फटाफट से यहां पर क्या करोगे, सभी के आगे जो है हाइड्रोजन लगा दोगे सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड रहने वाला है, और फटाफट से उसका स्ट्रक्चर बना दोगे। या स्ट्रक्चर दे रखा होगा आप फटाफट से काउंट करोगे। ओके, स्ट्रक्चर दे रखा होगा, नाम पूछ लेगा, नाम दे रखा होगा, स्ट्रक्चर पूछ सकता है।
तो यहाँ पर फटाफट से इसे काउंट करोगे 3 से आपको समझ आ जाएगा क्या, प्रॉप। ओके, और फटाफट से यहाँ पर आपने देखा कि सभी सिंगल बॉन्डेडली प्रेजेंट हैं, तो आप फटाफट से उसके आगे ANE लगा दोगे, मतलब ये एल्केन ग्रुप को बिलोंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाकी सबका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। आप देखिए एल्कीन में क्या होगा, यहाँ पर सफिक्स लग रहा है क्या, ENE। ओके, सफिक्स क्या लग रहा है, ENE। ओके, सो देखिए वैल्यू ऑफ 2, 3 और 4, यहां पर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि एक कार्बन एटम किसके साथ जुड़ेगा। ओके, यहां पर हाइड्रोजन, तो उसके पास तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो वो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक कार्बन एटम यहां पर डबल बॉन्ड किसके साथ शेयर करे, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ, तो यहां पर 2 कार्बन एटम इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 लगते ही वो क्या हो गया, इथेन हो गया। इसलिए मीथेन यहाँ पर बेसिकली मीथेन यहाँ पर नहीं होता, किसके अंदर, एल्कीन्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पर चेन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, इथीन से। ओके, प्रोपीन, ब्यूटीन। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर अगेन आप देखें ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटीन। ओके, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप फटाफट से काउंट करें, लिखे नाम क्या, ब्यूट। ओके, बाय, है ना, ब्यूट आपने लिखा, और उसके बाद आपने देखा कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स क्या लगने वाला है, ENE लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से होमोलोगस सीरीज हो गई, किसकी, बेसिकली इथीन की। ओके, सॉरी, एल्कीन्स की। ठीक है, तो आप यहां पर लिखें इथीन, प्रोपीन, ओके, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन, है ना। इस तरीके से आप पूरा 10 तक इसे बना सकते हैं। देखिए यहां पर होमोलोगस सीरीज है, नेक्स्ट किसकी, एल्काइंस की। किसकी, एल्काइंस की। एल्काइंस में देखें इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और n की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये, और नेम हो जाएगा क्या, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। यहां पर आपको गिवन है, देखिए इथाइन में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। ओके, यहां पर 1 और 2। ओके, फॉर्मूला है C2H2। ओके, बीच में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर देखिए 3 कार्बन की चेन है, एक क्या है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एक मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर ये दिया हुआ है, सपोज n = हम 5 लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर n = 5 लेने पर हमारे पास फॉर्मूला है C5H8, है ना। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा। अब 5 कार्बन बना ले पहले, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें बोला है क्या, पेंटाइन। क्या बोला है हमें, पेंटाइन बोला है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले पेंट लिखूंगा, और फिर मुझसे पूछा है यहाँ पर पेंटाइन है, मतलब YNE लगा हुआ है। YNE देख करके मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूंगा। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन भी हमें क्या करना है, बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पर इसके आगे नहीं लगेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, सेम फॉर्मूला बना हुआ है किसका, पेंटाइन का, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पेंटाइन का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से पूरी सीरीज यहाँ पर इसकी बन जाएगी। ओके, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर सीरीज बना सकते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इनकी नेमिंग लिख सकते हैं। ओके, एल्कीन, एल्केन और अल्काइन। ओके, ये 3 मेन यहाँ पर क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी सीरीज चलती है, होमोलोगस सीरीज इन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनके अंदर बेसिकली ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ओके, जो डबल और ट्रिपल हैं बेसिकली वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, और वो जब जुड़ जाते हैं तो फिर एक और नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, इतने सारे नाम्स, है ना, इतने सारे नेम्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारी ये सीरीज हो गई। अब देखिए लगभग सब कुछ सेम ही है, आपको बस एक कार्बन एटम और जोड़ना है और वहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू द नेम जो आपसे पूछा जाए। ओके, या फिर स्ट्रक्चर
जो आपसे पूछा जाए उसके आप नेम लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको जो है समझ आया होगा। ओके, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ओके, सो इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके, जिसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन और होमोलोगस सीरीज पढ़ा। तो लाइक ज़रूर करें, बेल भी यहाँ पर दबा के जो है भाग जाएं, ओके, फटाफट से, ताकि आपको आगे से इसकी नोटिफिकेशन आती रहे इसी तरह की वीडियोस की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।